कुंभ में नहाने वालों के तकलीफों की खबर खत्म नहीं हो रही है। कभी कुंभ में भगदड़, कभी लंबा जाम, दिल्ली में भगदड़। अब खुद भारत सरकार की एक संस्था ने कहा है कि जो लोग कुंभ में नहा रहे हैं उनको बीमारी का खतरा है, क्योंकि कुंभ में जो पानी है वो काफ़ी गंदा हो गया है। इस पर विस्तार से बताऊंगा। चुनाव आयोग को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। अभी जो नए चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति हुई है, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये अमित शाह के बहुत करीबी हैं, गृह मंत्रालय में ही अधिकारी थे। राहुल गांधी ने कहा था कि न इनकी भर्ती के खिलाफ हूं न इनके भर्ती के पक्ष में हूं। उन्होंने डिसेंट नोट लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल पहले नियम था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद से इस कानून को बदल दिया और अब उसमें प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री या कानून मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो दो लोगों की सहमति के बाद, भारत सरकार के प्रधानमंत्री और कानून मंत्री की सहमति के बाद एक नए चुनाव आयोग की नियुक्ति हो गई है, लेकिन उसको लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं गुजरात मॉडल में एक सनसनीखेज खबर आई है। सोचिए, गुजरात में जहां विदेशियों का तीसरा जहाज उतर आया है, जिसमें गुजरात के भी लोग थे, उनका चेहरा ढककर ले जाया जा रहा है। लेकिन खबर बहुत खतरनाक है। अगर आप गुजरात जा रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, अगर आप गुजरात में हॉस्पिटल जा रहे हैं, अगर आप महिला हैं, अगर आप अपना चेकअप करवा रही हैं, खासकर कुछ चाहे मतलब अपने जो उस तरह के अंगों का जो पर्दे में हैं अपने, तो सावधान हो जाइए। वीडियो बेचने की खबर सामने आ रही है कि किस तरह से महिलाओं के प्रेगनेंसी की वीडियो, महिलाओं के वेजाइनल टेस्ट के वीडियो, महिलाओं के स्तन टेस्ट के, जैसे जब गांठ बन जाता है तो स्तन जो टेस्ट हो रहा था, उन सब के वीडियो बेचे गए हैं। तो सोचिए, ये गुजरात मॉडल से एक और बड़ी खबर है। वहीं उदित राज जो कांग्रेस के नेता हैं, अभी बीजेपी से सांसद भी रहे हैं, कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर एक बयान देकर फंस गए हैं। उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या था, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। आकाश आनंद ने भी मांग की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उन पर क्या कहा है वो भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं एक एक करके बताऊंगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के चीफ जस्टिस को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंता को बढ़ा दिया है। ये राहुल गांधी ने कहा है। नए जो चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई है उसको लेकर लगातार जो है वो तनातनी बरकरार है। दरअसल चुनाव आयोग की भर्ती में कुछ नियम कानून थे, कुछ प्रोसेस थे जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार को ये हक है कि वो जब चाहे इस तरह के कानून में बदलाव कर सकती है। आप सोचिए, पहले जो प्रक्रिया थी, जो मनमोहन सिंह के समय बनी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होना था उनमें। उसके बाद उस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को होना था, और उसी प्रक्रिया में आपको बता दें, प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते थे। तो उन सबको अब जो है वो इस सरकार ने रोल बैक कर दिया है। और अब प्रक्रिया में जो है वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कानून मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, और अब ज्ञानेश कुमार को चीफ मुख्य इलेक्शन कमीशन बना दिया गया है। ईवीएम को लेकर लगातार हंगामा चल ही रहा है। आप सब जानते हैं 9 अप्रैल को भी बामन मिश्राम ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। एलन मस्क ने भी बड़ी बात कही है, उन्होंने ईवीएम को लेकर भी शंका जताई है और $486 मिलियन देने की भी बात कही है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई चल रहा है, तो डिसेंट नोट लगाया है। लेकिन फिलहाल ज्ञानेश कुमार जो है वो इलेक्शन कमीशन के प्रमुख बन गए हैं। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में अधिकारी थे 370, और उसके बाद राम मंदिर को लेकर उनका काम रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो गृह मंत्रालय में काम करते रहे। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर है, संगम में नहाने वालों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा असर। रिपोर्ट में हुआ ये डराने वाला दावा, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। महाकुंभ में नहाने लायक नहीं है संगम का पानी, सामने आई ये वजह। सीबी ने एनजीटी को दी है रिपोर्ट। तो सोचिए, बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सीवर का पानी मिला हो सकता है। खैर, भक्तों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, सवाल और तर्क शक्ति जिंदा रखिए और जिंदा रहना है, बाकी आपकी इच्छा। तो कुंभ में लगातार, पहले तो विवाद लगातार जुड़ता जा रहा है। कुंभ में भगदड़, टेंट जले, जाम की समस्या है। तमाम लोग लिख रहे हैं कि इलाहाबाद के लोग चाहते हैं कि कुंभ को और अब एक्सटेंशन न दिया जाए और जल्दी से इसको खत्म किया जाए। 26 तारीख खत्म का डेट है। संगम का पानी क्यों नहाने लायक नहीं है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये भारत सरकार की संस्था है, ने सवाल उठाए हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला प्रशासन के मुताबिक 13 जनवरी से अब तक महाकुंभ में 54 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इस बीच गंगा और यमुना के पानी की सेहत को लेकर एक चिंतित करने वाली रिपोर्ट आई है। एनजीटी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ में जल एवं मानव के पशुओं के मल से जनित कोलाई मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक मात्रा में पाए गए हैं। तो अगर आप कुंभ में जा रहे हैं तो आप जरूर जो है वो ध्यान रखिए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी बड़ी खबर है, गुजरात से ही एक डराने वाली खबर आई है। सोचिए, अमेरिकन जहाज, 3 जहाज आ चुके हैं। गुजरात के लोग भी विदेश से पकड़े गए हैं, उनको चेहरा ढक के बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन ये खबर बहुत डराने वाला है। गुजरात मॉडल, गुजरात से बेहद घिनौने कांड सामने आया। गैनके हॉस्पिटल में महिला मरीजों के चेकअप के दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर बेचे जाने का पर्दाफाश हुआ है। गैनके के 2100 वीडियो, अल्ट्रासाउंड के 1100 वीडियो, सर्जरी के 120 वीडियो, बच्चे जन्म के 50, रेक्टल एग्जामिनेशन के 110 वीडियो, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के 20 वीडियो समेत कई अन्य कैटेगरी के वीडियो भी टेलीग्राम पर डाले गए हैं। टेलीग्राम फिलहाल इसको डाउनलोड करने पर 8 से 10 हजार रुपए ले रहा है। गोपाल इटालिया ने एक खबर भेजा है। तो ये सबसे दुखद खबर है और बुरी खबर है। तो सोचिए कि देश में क्या स्थिति है। और आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस शख्स को की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस शख्स का नाम है रणवीर इलाहाबादिया। आपने सुना था कैसे ये लोग भद्दा कमेंट करते थे। पहले दिलीप मंडल ने भी लिखा, और पहले ये लोग जाति सूचक कमेंट करते थे। बाद में जब लोग सचेत हुए, अब इन लोगों ने भद्दा कमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन सोचिए, इस देश में अगर आप SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक गरीब हैं तो खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल जाएंगे। प्रशांत कनौजिया को जेल में डाला गया, मिरान हैदर, उमर खालिद शैफी। देश भर में रोज बहुजनों के बच्चों को जो अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं, कर्मकांड के खिलाफ, उनको जेल में डाल दिया जाता है। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ के बेटे वकील थे, फटकार लगाकर इनको राहत भी दे दी गई। कहा गया कि आप विदेश नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। तो सोचिए ये है। तो इसलिए अब कानून में अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बच सकते हैं। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट उर्फ उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक। रणवीर के पासपोर्ट को महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा कराने का आदेश। रणवीर इलाहाबादिया के जाने माने वकील डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने बहस की, तो गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। लेकिन इस देश में रोज शोषित वंचित समाज के लोग गिरफ्तार होते हैं। पानी की टंकी छुआ तो दबंग ने अनुसूचित जाति वर्ग के दुकानदार को पीटा, खून से लथपथ पहुंचा थाने। ये राजगढ़ का मामला है। तो इस तरह के जातिवाद जो है इस देश में दिन रात चल रहा है, और इसके खिलाफ आपको लगातार बोलना पड़ेगा। और आप नहीं बोलेंगे तो देर सवेर इसके आप भी शिकार होंगे। तो चलिए, कुंभ में अगर आप नहाने जा रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य को लेकर जरूर सचेत रहिए। गुजरात मॉडल आपने बताया। चुनाव आयोग की वैकेंसी को लेकर किस तरह की खबरें आ रही है आप जानते हैं। तो सोचिए, तमाम जो प्रयागराज जल में फीकल कोलीफॉर्मी ज़्यादा स्नान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आप ज़रूर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी बीच एक और सोशल मीडिया पर जो आज सबसे बड़ी खबर है, उदित राज की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज ने एक बेहद ही गंभीर टिप्पणी की, और खासकर दुखद टिप्पणी थी। वो कह रहे थे कि बहुजन आंदोलन का गला घोटा है BSP सुप्रीमो मायावती जी ने, अब उनका गला घोटने की बारी है। राजनीतिक रूप से ये बयान बहुत गलत है। चंद्रशेखर आजाद ने भी निंदा की है। BSP सुप्रीमो मायावती जी ने उनको कहा है कि वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। बहुजन समाज के तमाम नेता उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आकाश आनंद ने गिरफ्तारी की मांग की है। लेकिन ये बयान राजनीतिक गला घोटना कहा जा सकता था, लेकिन ये बयान विवादास्पद है और माफी मांगनी चाहिए डॉक्टर उदित राज को। ये मांग चल रही है और लोग राहुल गांधी पर भी निशाना साध रहे हैं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही तो नहीं कहा गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, BSP सुप्रीमो रिस्पेक्टेबल है। वो भारत की सबसे मजबूत बहुजन समाज के मान सम्मान प्रतिष्ठा की महिला है। उन पर कोई भी नेता किसी तरह की बयानबाजी करके अपना ही नुकसान करेगा। और उदित राज की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है।
लोग इसलिए भी नाराज हैं कि उन्होंने जिस तरह से कोट किया है वो लोगों को आपत्ति है। और इस तरह से डॉक्टर उदित राज ने भी ट्वीट किया है कि मेरे वीडियो को सही दिशा में नहीं लिया गया। लेकिन एक बात तो है कि जो गला घोटने की बात है वो बोला जा रहा है, और इसको लेकर तमाम बहुजन समाज के लोगों में नाराजगी है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक बयानबाजी अपने जगह है, लेकिन इस तरह से निजी बयानबाजी आप बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ करेंगे तो आपको राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और तमाम बहुजन समाज के लोग, खासकर बीएसपी के समर्थक जो हैं, वो डॉक्टर उदित राज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए जरूरी है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।